बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक सहाबिया रज़ी अल्लाह अन्हा जिनकी शादी हुई, अल्लाह ताला ने उनको हुस्न जमाल भी खूब दिया था, और शादी भी एक अमीर कबीर सहाबी से हुई जिनके पास रिज़्क़ की फराखी थी, हर तरह के ऐशो आराम के सामान थे। मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत थी और अच्छा वक्त गुजर रहा था। हत्ता कि बीवी अपने खाविंद की खिदमत भी करती और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात खाविंद ने उससे पानी मांगा। वो पानी का प्याला लेकर आई तो खाविंद सो चुका था। वो पानी का प्याला लेकर खड़ी रही, हत्ता कि जब उनकी दोबारा आंख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतजार में खड़ी हो। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी हर फरमाइश को पूरा करूंगा। जब खाविंद ने यह कहा तो बीवी कहने लगी कि क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि जो कहूंगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे, हाँ, पूरा करके दिखाऊंगा। वो कहने लगी कि अच्छा, फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। अब जब बात तलाक की हुई तो वो सहाबी बहुत परेशान हुए कि इतनी खूबसूरत, इतनी वफादार और खिदमतगार बीवी ये कह रही है कि आप मुझे तलाक दीजिए। उसने परेशान होकर पूछा, क्या तुझे मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? वो कहने लगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसने पूछा, क्या मैंने आपकी बेकदरी की है? बीवी ने जवाब दिया, हरगिज नहीं। खाविंद ने मजीद परेशान होकर पूछा कि क्या मैंने आपकी उम्मीदों को तोड़ा है या आपकी कोई बात पूरी नहीं की? वो कहने लगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सहाबी ने पूछा कि क्या आप मुझसे खफा हैं या मुझे पसंद नहीं करती? उसने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको पसंद करती हूँ और मोहब्बत भी करती हूँ, इसलिए आपकी खिदमत भी करती हूँ। फिर मुझसे तलाक क्यों लेना चाहती हो? बीवी ने जवाब दिया, आपने कहा था कि आप मेरी हर बात को पूरा करेंगे, लिहाजा मुझे तलाक देकर फारिग कर दें। वो सहाबी हैरान भी थे और परेशान भी कि करें तो क्या करें, क्योंकि कॉल भी दे बैठे। कहने लगे, अच्छा, सुबह होगी तो हम नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाएंगे और उनसे फैसला करवा लेंगे। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी कि चलो जल्दी चलते हैं। चुनांचे दोनों मियाँ बीवी घर से निकलते हैं कि रास्ते में किसी वजह से खाविंद का पांव अटका और वो नीचे गिरे और उनके जिस्म से खून निकलने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खाविंद के जख्म पर पट्टी बांधी। इसके बाद उसको सहारा दिया और कहने लगी कि चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। साहबी की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया और उसने कहा कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो ना मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए, तो ना अब मुझे समझ में आ सका। वो कहने लगी कि घर तशरीफ ले चलें, वहाँ जाकर मैं आपको सब बात बताती हूँ। जब घर जाकर बैठे तो कहने लगे कि मुझे बताओ तो सही कि क्या बात है। वो कहने लगी, आपने चंद दिन पहले नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करते हैं उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियां आती हैं जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलवान की तरफ जाया करता है। मैंने नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सुना। मैं दिल में सोचती रही कि मैंने आपके घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे नबी की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कि मेरे खाविंद के ईमान में फ़र्क हो, मेरे खाविंद के आमाल में फ़र्क हो। मेरे खाविंद से अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं तो मैं उस बंदे की क्या खिदमत करूँगी? इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी हर बात पूरी करूँगा तो मैंने कहा कि मैं इस बंदे से तलाक लेना चाहती हूँ जिससे मेरे परवरदिगार मोहब्बत नहीं करते। फिर जब हम नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में इल्म हासिल करने जा रहे थे, ये अल्लाह का रास्ता था। आप गिरे और खून निकला तो मैं फौरन समझ गई कि आपको अल्लाह के रास्ते का गम पहुंचा, मुसीबत पहुंची, तकलीफ पहुंची। यकीनन अल्लाह ताला को आपसे प्यार है और अल्लाह ताला ने आपको अपनी नाराजगियों की वजह से खुशियां नहीं दी हुई, बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है। अब मुझे तलाक लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं सारी ज़िंदगी आपकी खादमा बनकर आपकी खिदमत किया करूँगी। नाजरीन, ये अल्लाह वालों की अल्लाह से मोहब्बत थी कि वो अल्लाह की मोहब्बत में किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटते। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे दिलों को भी ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने गिरदनवा और रिश्तेदारों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।